होने के पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक है जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस को जानने से पहले हमको ये देखना होगा कि जागीरदारी होती क्या है, या फिर जागीरदार कौन लोग हुआ करते थे। जागीरदार वो लोग हुआ करते थे जिनके पास एक प्रॉपर जागीर हुआ करती थी, या फिर बाकी एक लैंड एरिया हुआ करता था, और उसको वो कंट्रोल करते थे। उनके पास खुद की मिलिट्री होती थी, उनका खुद का कमर्शियल रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन सब उनके हाथ में हुआ करता था। बात करें मिड 17वीं सेंचुरी की, यानी 1650s के आसपास की, तो मुग़ल पीरियड में टोटल 8000 के आसपास जागीरदार हुआ करते थे, जिसमें से 440 बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, जिनके पास 61% रिवेन्यू हुआ करती थी मुग़ल एम्पायर की, जिसके कारण जेलसी और टेंशन की स्थिति देखी जाती है एरिस्टोक्रेसी में। बात करें सतीश चंद्रा की, तो सतीश चंद्रा कहते हैं कि द अवेलेबल सोशल सरप्लस वॉज इनसफिशिएंट टू डिफरे द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो सरप्लस हमारे पास सोशल सरप्लस आता है रेवेन्यू का, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए काफ़ी नहीं था, और ना ही वॉर लड़ने के लिए काफ़ी था। यहाँ तक कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि रूलिंग क्लास की थी, उसको भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम अनयूजुअल इंक्रीमेंट देखा जा रहा था मनसबदारी सिस्टम में, और ये तब देखा जा रहा है जब कि एम्पायर स्टैग्नेंट हो गई है, या फिर इवन डिमिनिशिंग, मतलब कम होती जा रही है उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी एम्पायर की। इससे ज़्यादा स्थिति और भी ख़राब हो जाती है जब हमारे यहाँ से, भारत से लग्जरी गुड्स का एक्सपोर्ट होने लगता है और यूरोपियन मार्केट्स में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से रिवेन्यू कम होती है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की, और वहाँ से जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिलती हैं। जागीरदारी क्राइसिस कोई नई क्राइसिस नहीं है, ये पहले से भी देखी गई हैं ऐसी चीज़ें, जैसे कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू हमने कितना सोच रखा है, या फिर एस्टिमेटेड कलेक्शन जो हमने सोच रखा है और हम कितना कलेक्ट कर पा रहे हैं, इनके बीच में गैप हमेशा से रहता है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्राइसिस इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ औरंगजेब के लास्ट ईयर्स में क्राइसिस और बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि इसकी डेक्कन पॉलिसी के कारण। औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी में ये था कि वो बार बार डेक्कन जाता था और लड़ाई करके आता था, जिसकी वजह से जो मनसबदार हुआ करते थे उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट देखा गया था, और वो पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करते हैं, और रिवेन्यू में एट द एंड कमी देखने को मिलती है। आज हमने देखा जागीरदारी क्राइसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।